सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक इंपॉर्टेंट मेल आई थी। यंगस्टर्स में दिक्कत रहती है, पुरुषों में, यंग मेल्स में, स्पेशली जिनकी एज 15 साल से लेकर 30 साल तक है ना, ऐसे पुरुषों में, ऐसे बच्चों में, ऐसे जवान लड़कों में ये दिक्कतें आती हैं। एक मेल आई थी, नाम डिस्क्लोज नहीं करने को बोला, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है, उन्होंने बहुत अच्छा मेल फ्रेम करके वर्ड्स डाले कि एटलीस्ट दे हैव अ प्लेटफॉर्म नाउ जहां वो खुल के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, मन में झिझक रहती है ऐसी एज में, यंग एज में आके अगर इस तरह की दिक्कतें आए ना, तो अक्सर झिझक रहती है किससे बात करें, किससे अपने डाउट क्लियर करें। सो ऐसी मेल में इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। यंग, आई रिपीट, यंग मेल्स में ऐसी दिक्कतें आनी स्वाभाविक हैं, लेकिन उसका हल ढूंढना भी जरूरी है। इनके 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल थे। पहला सवाल था कि जब बाथरूम जाते हैं, यूरिन करने से पहले, दौरान और बाद में कई बार कोई एक ना वाइट सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। पेशाब करने के दौरान भी आता है, ऐसा वाइट सा चिपचिपा सा पदार्थ दिखता है। क्या ये नॉर्मल है? सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका था कि इसी तरह का व्हाइट चिपचिपा सा पदार्थ अक्सर निकल जाता है, इन्हें मालूम नहीं चलता, इनवॉलंटरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्लीप, रात को सोते वक्त ऐसा हो जाता है। और ऐसा अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार हो रहा है या ऐसा बार बार हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? क्या इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है? और थर्ड, कई बार ना कुछ थॉट्स, ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, लसीवियस थॉट्स जिसे हम बोलते हैं। कई बार ऐसे थॉट्स माइंड में आते हैं जब खाली बैठा है, दिमाग खाली है, तो उस वक्त ऐसा देखना में आता है कि यही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, बहुत इजीली होना शुरू हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ना चाहते हुए भी निकल जाता है। क्या ये नॉर्मल है? ये कुछ सवालों का जवाब देंगे और इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। सबसे पहले याद रखिए, ये जो दिक्कतें हैं ना, ये स्वाभाविक हैं, ये नॉर्मल हैं, ये नेचुरल हैं। ये ड्यूरिंग दिस एज, इस उम्र में ना ऐसे सिम्टम्स या ऐसी दिक्कतें आने स्वाभाविक हैं। ये एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज नहीं है, पहली बात। सेकेंडली, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर किड्स एट दिस टेंडर एज। ये जो नाजुक वर्ष है ना जिंदगी के, ये जो साल है, जिस उम्र है, जो इसमें ना बहकावे में आ जाते हैं लोग। और अनफॉर्चुनेटली आई से दैट कुछ बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, उनको महंगी से महंगी दवाएं देते हैं, चूरन देते हैं, फक्की देते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, मोर देन 50% ऑफ सच केसेस ये नॉर्मल रहते हैं। 50% से भी ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो कि नॉर्मल माने जाएंगे, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन समझना जरूरी है, इसकी फिक्र नहीं करनी, ठीक है। सेकेंडली, ये जो फ्लूइड निकलता है ना, व्हाइट फ्लूइड बोल रहे हैं आप, जैसे सफेद सा पदार्थ निकलता है, तो ये स्वाभाविक है। ये हमारे जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है ना, वो इस फ्लूइड को बनाता है, ठीक है। इसको प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये भी जरूरी है, ये बनाना जरूरी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक ना एल्कलाइन मीडियम रहता है, ये स्पर्म्स के साथ मिलके सीमेन बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप समझते हैं, प्रोस्टेटाइटिस के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है जिसमें बेसिक जानकारी मैंने दी है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज बिलो द ब्लैडर, हमारे यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ये पाया जाता है, एंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा उस एरिया में। और इसका फंक्शन है प्रोस्टैटिक फ्लूइड बनाना है इसने। ये एक मिल्की सा एल्कलाइन सा फ्लूइड रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली, इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं। आपने शायद सुना होगा PSA, प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये PSA एंजाइम का अक्सर हम टेस्ट करवाते हैं जिनको प्रोस्टैटिस की दिक्कत रहती है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ना सीमेन को पतला करता है, उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखता है, नहीं तो गाढ़ा रहेगा। दूसरा, इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं जिसमें जिंक है, कैल्शियम है, सिट्रिक एसिड है फॉर एग्जांपल। ये भी जरूरी रहते हैं टू कीप द स्पर्म्स हेल्दी, उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए, उनकी मोटिलिटी बरकरार रखने के लिए, उनकी मूवमेंट सही रहे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और तीसरा, इसके अंदर एक ना हार्मोन लाइक सब्सटेंस रहता है जिसको हम स्पर्माइन बोलते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रहता है
स्पर्म्स की ना मूवमेंट के लिए जरूरी रहता है। मोटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये जब निकल जाता है ना, इसको हम लाइक सेमिनल एमिशन कह लें, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एमिशन कह लें, सेमिनल डिस्चार्ज कह लें, ठीक है। और ये डिस्चार्जेस ना अलग अलग तरह के होते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, दो तरह के इंपॉर्टेंट डिस्चार्जेस रहते हैं पुरुषों में। वन इज प्री इजैक्यूलेट, वन इज इजैक्यूलेट। प्री इजैक्यूलेट यानी कि संभोग करने से पहले, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल कह लें, है ना, उस वक्त ये कुछ जैसे ना अराउंड 4 ml का ये प्री इजैक्यूलेट जो लिक्विड है ये निकलता है। जो हमारे काउपर्स ग्लैंड्स रहते हैं ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, प्रोस्टेट के बिल्कुल नीचे रहते हैं, वो इसको बनाते हैं, ठीक है। अराउंड 4 ml के बराबर की क्वांटिटी रहती है। थिक एल्कलाइन मिल्की वाइट कलर का ये प्री इजैक्यूलेट कहेंगे इसको। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल कह रहे हैं, या जब स्टिमुलेशन होती है ना, तो ये ऑर्गन से सिक्रीट आउट हो जाते हैं, अपने आप हो जाएंगे। इसके भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी जरूरी है क्योंकि ये सीमेन को लिब्रिकेट करते हैं। जो हमारा ऑर्गन है उसके टिप को, उसको ना जैसे एक तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि कई बार यूरिन का रेजिड्यू रह जाता है, वो एसिडिक रहता है, तो उसको क्लीन रखते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तीसरा, इवन द वेजाइनल जो एनवायरनमेंट है ना, वो भी एसिडिक रहता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अल्कलाइन होता है, इसका आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है प्री इजैक्यूलेट। फिर होता है इजैक्यूलेट, जो इजैक्यूलेशन होता है एक्चुअली ड्यूरिंग द इंटरकोर्स प्रोसेस, ठीक है, वो हमें मालूम है। अच्छा, अब ये ना स्वाभाविक है, ये डिस्चार्जेस हो जाते हैं। जैसे इन्होंने मेल में डाला, ये 3 सवाल पूछे इन्होंने। अगर याद रखिए, अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके पीछे का कारण देखेंगे। गेट अ डायग्नोसिस डन। एक्चुअली ये सिम्टम है, ये लक्षण है, ये डिजीज बीमारी नहीं है, ठीक है। अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके पीछे का कारण देखेंगे, ऑन ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर नॉर्मल कभी कभार होता है तो इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इट इज नॉर्मल। लेकिन कौन सी कंडीशंस में इसका ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जहां इंफेक्शन हो अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेलेनाइटिस, इसका मैंने वीडियो डाला हुआ, देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकोमोनियासिस, ये इंफेक्शंस रहती हैं जिस वजह से ये डिस्चार्जेस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, हैवी होते हैं और बार बार निकलते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स में जलन, बर्निंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब दिखता है, ठीक है। थर्ड इज यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। फोर्थ इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ना ये बैक्टीरिया अंदर स्प्रेड कर सकते हैं, ट्रैवल करते हैं, पूरा का पूरा हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। या गोनोरिया हो गया है, या बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। नो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। अगर वो कारण है ना, तो आप बेहतर जानते हैं, अगर ऐसा कुछ है, यू हैव इंडल्ज्ड इनटू सच एन एक्टिविटी जिस वजह से सिम्टम्स आए, तो गेट अ ट्रीटमेंट डन, ठीक है। बाकी सिंपल सिम्टम्स हैं तो उसके आधार पे दवाएं मैं आपके सामने रखता हूं, आपको इससे बहुत बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहला बहुत कॉमन सिम्टम लेते हैं। ये जो डिस्चार्ज है ना, ये बहुत ईजिली हो जाता है, सौखा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, लाइक वी डोंट कम टू नो। इनवॉलंटरी हो गया कह लें फॉर एग्जांपल, या नींद के दौरान हो गया, ड्यूरिंग स्लीप हो गया। वेरी सेकंड क्वेश्चन का था, खैर इसको पहले ले लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज अ सिंगल बेस्ट रेमेडी होम्योपैथी में हेल्प करती है, दैट इज सिलीनियम। सिलीनियम एक्यूट कंडीशन है ना, अभी सिम्टम्स आने शुरू ही हुए हैं, 30 CH पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म में लाएं सिलीनियम 30, 3 से 4 बूंदें लें, 2 से 3 बार लें दिन में, 1 चम्मच पानी में डाल के डाइल्यूट करके लीजिएगा तो बेहतर रहता है। फिर इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो था ड्यूरिंग यूरिनेशन, बाथरूम के वक्त, यूरिन पास करते वक्त, पेशाब करते वक्त जब ये वाइट डिस्चार्ज सा दिखता है, ड्यूरिंग इवन आफ्टर या उससे पहले भी, तो 2-3 इंपॉर्टेंट दवाएं याद रखिएगा। विद फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज हेपरसल्फ 200 CH पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें, आपको आराम मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज सल्फर भी एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करेगी। यहाँ 30 CH पोटेंसी में दिन में 1 बार देखें, इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू गेट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एसिडम फॉस्फोरिकम, ये भी 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। फिर इनका तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम रहता है इस एज ग्रुप, जो पुरुष है ना, इस एज ग्रुप के बंदे हैं उनको ये दिक्कतें रहती हैं,
यही सीमन डिस्चार्ज, सेमिनल एमिशन डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग लेसिवियस थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स जब भी आते हैं ना, हावी हो जाते हैं, तो ये इनके कंट्रोल में नहीं रहते, निकल जाते। इसमें इंपॉर्टेंट दवा है कोनियम। कोनियम का जो रोल है ना इन इम्पोटेंसी ऑल्सो, इसके ऊपर अलग से बहुत अच्छा वीडियो चर्चा की हुई है, वो देख लीजिएगा, ऑल मोर इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां याद रखिए कोनियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम भी हेल्प करती है 30 स्टेज पोटेंसी में, दिन में 2 बार दें, सफिशिएंट रहता है। अच्छा, इसके साथ कुछ और जो शादीशुदा जोड़े हैं ना, शादीशुदा पुरुष हैं, उनमें भी ये दिक्कत रहती है कि कई बार ना बिफोर द एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट स्टार्ट्स, इंटरकोर्स स्टार्ट करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, या इवन महिला के पास जाने से, महिला के साथ बात करने से, महिला को टच करने से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में कोनियम और सिंगल डोज इन हाइपोटेंसी कैन हेल्प। और अगर साथ में कोई इंपोटेंसी के सिम्टम्स रहते हैं ना, नपुंसकता के सिम्टम्स आते हैं, इरेक्शंस वीक रहती हैं, साथ में एग्नस कैस्टस सेफली ऐड कर सकते हैं, वो भी 30 स्टेज पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार साथ में जोड़ें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। और बिफोर वी एंड, क्योंकि ये टॉपिक छिड़ ही गया है, तो एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम साथ में जुड़ता है, शायद इनको नहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब स्टूल पास करते हैं, जब मल त्यागते हैं ना, तो उस वक्त भी कुछ इस तरह का व्हाइट जो फ्लूइड है ना वो निकल जाता है। ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट दवाएं वो तो रहेंगी, कोनियम एंड एसिडम नाइट्रिकम हेल्प करती है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट दवा है दैट इज एसिडम फॉस्फोरिकम, वो भी हेल्प करती है। अगेन 30 स्टेज पोटेंसी, इनिशियली कुछ शुरुआती लक्षणों में शुरू कर दें तो आपको अच्छा रिलीफ देखने में आता है। अच्छा, कुछ ना ऐसे केसेस अक्सर देखने में, प्रैक्टिस में भी पता चलता है कि कुछ बहुत ही कमजोर किस्म के दुबले पतले से पुरुष हैं, अगेन द मेल्स के लिए यह दिक्कतें, और उनको दिक्कत क्या रहती है कि जैसे किसी अंदरूनी वीकनेस भी है, फिजिकली वीक रहते हैं, नर्वस उनका टेम्परामेंट रहता है, महिला से बात करते वक्त भी उनको इस तरह का डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे केस में नेट्रम म्यूरेटिकम विल हेल्प यू। नेट्रम म्यूर बहुत ही उम्दा दवा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फास्फोरस। ये 2 दवाएं बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। ठीक है, जो मेल में सवाल आए या कुछ मेरे मन में आए, जो कॉमन दिक्कतें रहती हैं आपके सामने रखी हैं, इसके अलावा कुछ और भी अगर आपके माइंड में है, कोई सवाल है, कोई आपको डाउट है, यू कैन मेल मी at gurunanacares@gmail.com। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब तुरंत मिले, जल्द मिले। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत बहुत फायदा होना चाहिए। मैं फिर भी चाहूंगा कि रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, जिन किसी को ऐसी दिक्कतें उनका सामने करना पड़ रहा है ना, तो हेल्प करें, मदद करें, सबको इसका फायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सर, जरूर कीजिए, और प्रेस दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।